सुमित जी, सबसे पहले तो हम पाकिस्तान की अगर बात करें, इमरान खान के बेटे कासिम का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मेरे पिता के जीवित होने के कोई सबूत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल अंदाजी की मांग की गई। आखिर ये पर्देदारी क्यों है? इमरान खान की एक तस्वीर सामने नहीं आई, एक वीडियो सामने नहीं आया। देखिए मोनिका जी, सारा खेल तो तस्वीर और वीडियो का ही है। जहां मेरा आकलन है, इमरान खान अभी जिंदा है, पर वो कभी भी कहते हैं ना डेथ बेड पे था। कल हमने बात की थी, उसे एक डेथ सेल में रखा जाता है। डेथ सेल में जिसको रखा जाता है उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ा जाता है कि भाई तू आज मरा, कल तेरी फांसी, परसों तेरी फांसी, जबकि उसने कोई फांसी वाला काम किया नहीं है। अब उसके बेटे का कहना कि जी भाई मुझे उसके जीवित होने का प्रूफ दो। हाँ। अब ये जो शोएब आफरीदी है, जो केपीके के सीएम है, वो वहां गए, उनकी पिटाई कर दी गई, उनकी बहनों के साथ बदसलूकी की गई। और हालत ये है पाकिस्तान की, वो कोर्ट चले गए, कहता ठीक है जी मैं जज से मिलता हूँ, जज से कुछ ऑर्डर निकलवाता हूँ, कुछ रिव्यू पिटिशन लगा देता हूँ। कोई भी जज उनसे मिलने को तैयार नहीं है। मुनीर का दबदबा और कहानी तब थोड़ा भयंकर रुख लेती है जब पाकिस्तान की मीडिया में रिपोर्टें चली थी। कुछ लोग का ऐसा दावा है कि 17 दिन पहले इमरान खान को निपटा दिया गया है, उसको फांसी लगा दी गई है और हो सकता है उसकी डेड बॉडी को भी डिस्पोज ऑफ इन्होंने कर दिया। कुछ कहते हैं कि फांसी कभी भी लग सकती है, आधे घंटे में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, ये कभी भी इमरान खान को टांग सकते, जो हमारा भी आकलन है। मेरे को नहीं लगता कि अभी मर चुका है, बट ये कभी भी उसको टांग सकते हैं, कभी भी उसको निपटा सकते हैं, चाहे वो इंजेक्शन से निपटाए, गला घोट के निपटाए, फांसी पे चढ़ाए, तरीके कुछ भी है। और मिलिट्री और फौज को कई सारे तरीके पता होती है। अब जब इस हम परिस्थिति को देख रहे हैं कि भाई केपीके के सीएम की पिटाई, जज उससे मिलने को तैयार नहीं। शाहबाज कहां भाग गया? शाहबाज भाग गया लंदन। शहबाज भाग गया लंदन, बिलावल वहां रहता नहीं। नवाज और जरदारी को पाकिस्तान से भागने का पूरा एक्सपीरियंस है। मरियम को गार्ड कर रहे हैं ब्रिटिश मिलिट्री प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। जी हाँ, MI6 के लोग आके मरियम को के रखवाली कर रहे हैं। उसको पाकिस्तान की फौज पे भरोसा नहीं है। अगर आप ऐसे का सिस्टम देखेंगे, मुल्ला मुनीर न्यूक्लियर चेन में घुस गया है। और लास्ट जो खासकर ओपेड इमरान खान का छपा था, लंदन के न्यूज़पेपर में छपा था, उन्होंने क्लियर ये कहा कि अगर मेरे को और मेरी बीबी को कुछ हो जाएगा तो उसका सोल जिम्मेदार ये मुल्ला मुनीर है, जो पाकिस्तान में अपनी तानाशाही चला रहा। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बेच दिया गया है। पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है, मुनीर लॉ है, आसिम लॉ है जो चलता है। यहां एक ही करता धरता है। ये पार्लियामेंट, ये शासन प्रशासन, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, सब महज तमाशा बन के रह गए। एक आदमी की हुकूमत चलती है। हर डेमोक्रेटिक राइट को, हर चीज को खत्म कर दिया गया है। ये सबसे खतरनाक डिक्टेटर, और मेरी जान को इससे खतरा है। ये इमरान खान ने खुद लिखा था और लंदन के पेपर में छपा था। अब देखिए पेपर लंदन का, MI6 की प्रोटेक्शन, यानी कि प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स में एक्स SAS के कमांडोज होते हैं। SAS यानी कि ब्रिटिश स्पेशल सर्विसेज, जिसे दुनिया में नंबर 1 माना जाता है, उसके भूतपूर्व कमांडो इनमें होती है। वो मरियम की रखवाली कर रहे हैं। बिलावल गायब, शाहबाज गायब, नवाज और जरदारी कभी भी निकल सकते कि पहले भी वो निकल चुके हैं। अगर पूरा घटनाक्रम देखें, क्या पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास मुल्ला मुनीर के निशाने पे है? इमरान तो खुद कह चुका है मेरा कुछ हुआ भाई इसने किया। उस पे आज मार दिया, कल मार दिया, परसों मार दिया। देखिए कहानी क्या चल रही, कहानी चल रही। इमरान देख रहा है, ये मुल्ला मुनीर देख रहा है कि गतिरोध कितना होगा, आक्रोश कितना होगा। अगर आक्रोश कम है तो निपटा दो, आक्रोश ज्यादा है तो कुछ दिन रुको। इतने में ये भी खबरें आ रही कि इसकी जो वाइफ है वो MI6 के माध्यम से मुल्ला मुनीर से बातें करी, क्योंकि CIA शायद इंटरेस्टेड नहीं होगा। उनसे कह रही भाई अगर हम ये इसको निकालना चाहे क्या करें। देखिए विकल्प इमरान के पास 2 हैं, अगर वो जीवित है, जो मेरा पर्सनल आकलन है। मतलब डेथ बेड पे उसकी हालत खराब है, मतलब उसकी मरे हुए जैसी हालत है। हाँ। उसको जो स्लो पॉइजनिंग ने उसका हर सिस्टम बर्बाद कर रखा है, तो इसीलिए उसकी शक्ल नहीं दिखा रहे। अगर शक्ल देख ली तो सारा प्लान फाश। भाई अगर किसी आदमी का 30 किलो 40 किलो वजन कम हो गया, आंखें घुस गई है, कालापन आ गया, बाल उड़ गए, तो आपको समझ आ जाएगा ना ये मर रहा है। यही तो, ये शक्ल ना वो आंखों को दिखा रहे हैं, ये शक्ल ना कैमरा को दिखा रहे हैं। कारण यही है कि शक्ल नहीं दिखा रहे किसी को। अब मान लीजिए MI6 की डील कुछ होती है, पैसे दिए जाएंगे। देखो मुल्ला मुनीर मांगेगा पैसे 200, 100 मिलियन, 300 मिलियन। अगर वो ब्रिटिशर्स ने दिए, इसकी बीवी ने दिए, पैसे जमा हो गए, तो इसको जेल से एक हेलीकॉप्टर में निकाला जाएगा, एयरपोर्ट ले जाया जाएगा और सीधा लंदन, जहां 5-7 साल इसका इलाज करके शायद इतना हो जाए कि ये चलने फिरने लायक हो जाए। अगर इसने उनकी शर्त नहीं मानी, जो पहले 2 बार ये रिजेक्ट कर चुका है, यही ऑफर CIA ने दिया पाकिस्तान की सरकार को, MI6 ने दिया, इनके ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने, इमरान खान ने रिजेक्ट कर दिया। तो इमरान खान अनफॉर्चुनेटली जिंदा
जेल से निकल के सियासत नहीं कर पाएगा, ये बात बिल्कुल तय है। अभी अभी रिपोर्टें और भी आई कि वही हो सकता है मंगलवार को जेल पे हमला हो जाए, पर ये सब बातों में मुझे कोई दम नहीं लग रहा। बट हाँ, एक खबर जरूर है मोनिका जी, जो MH1 पे मैं बोलना चाहता हूं। अभी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, कंफर्मेशन नहीं आया, अभी सूत्रों के माध्यम से खबर आई है। जो मेरा प्रेडिक्शन था कि हफ्ते 8 दिन में पाकिस्तान की फौज पे बड़ा अटैक होगा बलूचिस्तान में, जी हाँ, खबर आ रही है। अभी देखिए, जब तक ऑफिशियली कहीं आता सुनते नहीं तो कंफर्म तो नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में बहुत बड़ा हमला हुआ है, और मैंने आपको कहा था जाफर एक्सप्रेस टारगेट हो सकती है। बलूचिस्तान में एक ट्रेन टारगेट हुई है, ये जाफर एक्सप्रेस है या कोई और ट्रेन है। कई सारे पाकिस्तान के सिपाहियों की मौत की खबरें आ रही है, सूत्रों के माध्यम से खबरें हैं। एक बार ऑफिशियली आने दीजिए। तो जो हमारा आकलन था 8 से 10 दिन में बड़ा अटैक पाकिस्तान की फौज पे और 100-150 मौतें होंगी, लगभग वो न्यूज, वो खबर कहीं मतलब ना दूर दूर दिखाई दे रही है, पर उसका इंतजार कीजिए। और मैंने कहा था ये अटैक बलूचिस्तान में भी हो सकता है, KPK में हो ना हो, बलूचिस्तान में जरूर होगा। बलूचिस्तान में ये हुआ है, रेल पे ही हुआ है, और सैकड़ों पाकिस्तानी सिपाहियों के मारने की खबर है। बट अभी देखिए, हम वेट करेंगे जब तक फॉर्मल कंफर्मेशन नहीं आए। तो सूत्रों के माध्यम से खबरें आती रहती है, वहां सूत्र है, कुछ मित्र है जो खबरें देते हैं। बट देखिए क्या होता है। बट पाकिस्तान में हालत खराब है, और मुझे लगता है कि मुल्ला मुनीर कोई मौका नहीं चूकेगा, खाली इमरान खान के साथ नहीं। मुझे लगता है उसका मंशा है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को समाप्त कर दो। देखिए, अगर बिलावल भाग गया, चश्मे चिराग किसका? नवाज शरीफ, इसका जरदारी का। अगर मरियम भाग गई, वो किसकी उत्तराधिकारी है? नवाज शरीफ की। शाहबाज भाग गया, उसका बेटा भाग गया, तो एक पॉलिटिकल क्लास जो है सेकंड है, बाकी तो बुड्ढे हो चुके हैं। जो नेक्स्ट पीढ़ी के पॉलिटिशियन है, अगर वो पाकिस्तान से पलायन कर जाते हैं जान के डर से जिंदा रहने के लिए, तो सोचिए मुल्ला मुनीर के सामने कोई भी कंपटीशन नहीं। और जिस तहरीक लबीक की बातें हो रही है, मोनिका जी आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हूं, तहरीक लबीक किससे डिक्टेशन लेता? मुल्ला मुनीर से। तहरीक लबीक को हथियार कौन दे रहा? पाकिस्तानी आर्मी। तहरीक लबीक को पैसे कौन देता? पाकिस्तानी आर्मी। तहरीक लबीक को संरक्षण कौन देता? पाकिस्तानी आर्मी। और इस तहरीक लबीक में एक बहुत ही जेंटलमैन का तरह का आदमी है, नाम है तल्ला हाफिज सैयद। ये तल्ला हाफिज सैयद कौन है? ये हाफिज सैयद का बेटा है। तो इसके बाद मुझे लगता है और कोई कनेक्शन समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो ये अटकलें लगा रहे जी, TLP ने धमकी दी है मरियम को, इसलिए वो घर के बाहर अंदर बैठी है, ब्रिटिश मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट, ये सब झूठ है। बेसिकली TLP के गार्ब में, TLP के पर्दे में अगर कोई मरियम का शिकार कर सकता है, वो है मुल्ला मुनीर। इसीलिए ब्रिटिश प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को सुरक्षा के लिए लगाया, पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की पुलिस को नहीं। इससे बड़ा दब्बा क्या हो सकता है? इससे बड़ी अराजकता वाली परिस्थिति क्या हो सकती है? आप खुद सोच सकते हैं।